Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the importance or significance of business environment. इस पर सभी आपको 8 मार्क्स के लगभग क्वेश्चन आपको अगर देखा जाए तो 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 3 मार्क का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 4 मार्क्स का आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस अक्सर इसमें पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना. फर्स्ट इंपॉर्टेंस इसका, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी बाय एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट. द बिजनेस, जो ये क्या होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट को अगर हम जान जाए तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने का अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जिससे हम बिजनेस को अपने फिर से स्टैंड कर सकते हैं. इन्वायरमेंट, द बिजनेस कैन टेक अप अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट. फॉर एग्जाम्पल, ICICI बैंक टुक the COVID-19 opportunity and created new COVID insurance policy and sold to its customer. ICICI बैंक है तो वो इस COVID-19 के सिचुएशन में वो COVID-19 हेल्थ से रिलेटेड जो पॉलिसी है वो हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी इशू करना शुरू कर दी, तो इससे कस्टमर्स उसके फिर से लौट है. नेक्स्ट आपका, इट हेल्प द फर्म्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. इससे क्या होता है, जो भी थ्रेट्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है, हेल्प मिलता है. एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स कि अब ऐसा कौन सा इसका रिजल्ट निकलेगा, क्या इसका इफेक्ट होगा, इसको समझने में इजी होता है. बिजनेस मैनेजर शुड फाइंड इफ there are any problem that may arise and follow the environment closely. Example, Maruti company finds that Toyota company will launch a low budget family car in India and this affect Maruti's business, hence it should find a solution. यानी कि मारुति कंपनी को जब ये पता चला कि टोयोटा भी कुछ ऐसे वैल्यूएबल और एक सस्ते लो बजट में कार बनाने की सोच बना रही है, तो इस केस में उसका मार्केट डाउन ना हो, तो एक सिग्नल होता है कि जब कोई चेंजेस होता है तो आपको एक दूसरा एक सिग्नल मिल जाता है, आप अलर्ट हो जाते हैं. तो मारुति ने उसका सॉल्यूशन निकाला कि वो उससे भी सस्ती कार, एक सस्ती फैमिली कार जो है बनाने की कोशिश किया. इट हेल्प्स इन टाइपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. और ये क्या करता है, यूजफुल रिसोर्सेज को फाइंड आउट करने में. जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आपका कोविड का पैंडेमिक सिचुएशन है और इस सिचुएशन में आपके पढ़ाई ब्रेक ना हो, आपकी स्टडी ब्रेक ना हो, इसलिए इस कोविड-19 के सिचुएशन में ऑनलाइन क्लासेस एक नया रिसोर्सेज के रूप में आया. तो इस रिसोर्सेज को हम क्या करें, अब इस कोविड-19 में हम लोगों ने उसको रिसोर्सेज को ट्रैक किया कि इस तरह से भी पढ़ाया जा सकता है, और उस रिसोर्सेज के द्वारा हम लोगों ने आपको स्टडी कराना शुरू कर दिया. तो ये रिसोर्सेज को तुरंत हम क्या करते हैं, टाइपिंग करने में हेल्प मिलता है. बिजनेस एंटरप्राइजेज assemble various resources called inputs like finance, machines, raw materials, powers and water level etc. ये सब चीज़ें यूजफुल रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलता है. नेक्स्ट आपका, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस. दूसरा चीज़, कोई भी अगर तेजी के साथ कोई चेंजिंग हो रही है तो उसको तुरंत कॉपी करने के लिए हम तैयार रहते हैं. इन्वायरमेंट इज डायनामिक, इट कीप्स द चेंजिंग, हैंस इट द मैनेजर शुड कोप अप विद एनी प्रॉब्लम्स इन द बिजनेस एंड अडॉप्ट टू द चेंजेस. और तुरंत उसको क्या करता है, अडॉप्ट करता है. एग्जाम्पल, ड्यू टू कोविड crisis, the local vegetable vendors had problems since their business was shut down. Over, it's made it tie up with the BBMP to deliver the vegetable online through WhatsApp booking. यानी कि अब जो लोकल जो सब्जी बेचने वाले जो वेंडर थे, तो उस केस में कोविड-19 के केस में उनका बिजनेस ठप हो गया, बंद हो गया, तो उस केस में उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू कर दिया. व्हाट्सएप के थ्रू वो सब्जियों का जो है होम डिलीवरी करने का सोचा और एक ग्रुप व्हाट्सएप नंबर अपना ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट किया, और इस तरह से ऑनलाइन वो BBMP एक ग्रुप बनाए और उसके थ्रू वो लोग ऑनलाइन बुकिंग करते थे सब्जी और वो देना शुरू कर दिया.
It helps in assisting in planning and policy formulation. तो जो प्लानिंग करते हैं या पॉलिसी कोई फॉर्मुलेट करते हैं तो मैनेजर्स को इसमें हेल्प मिलता है कि अगर इस तरह का सिचुएशन होगा, इसलिए वो ढेरों सारे कुछ कोर्स ऑफ एक्शन, अपना अल्टरनेटिव एक्शन तैयार करके रखते हैं कि अगर इस तरह का सिचुएशन आएगा तो हम ये काम करेंगे, इस तरह का सिचुएशन। अब आने वाले समय में जो बिजनेस जिसमें भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो एक अलर्टिंग सिग्नल उनको मिल गया कि अगर कोविड-19 जैसा सिचुएशन आएगा तो अपने बिजनेस को कैसे रन कराएंगे, जैसे कि वो स्मूथली रन करे। तो एक ये उनके पास सिग्नल आ गया, तो इस तरह से वो पहले से ही उस जैसे सिचुएशन को में अपने बिजनेस को रन कराने के लिए तैयार रहेंगे, उसके हिसाब से ही वो प्लानिंग करेंगे या पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। हम बार बार जब बिजनेस इन्वायरमेंट में किसी प्रकार की चेंजिंग होती है तो हम उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने परफॉर्मेंस को और बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ चेंजिंग इन्वायरमेंट इंक्रीजिंग द इफिशियंसी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी को कहीं ना कहीं ये इंक्रीज करता है, बेटर करता है। जैसे हम लोग पिछले साल ऑनलाइन क्लास चलाए थे, इस साल भी ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, तो इस ऑनलाइन क्लासेस के पिछले साल की अपेक्षा इस साल और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। डायमेंशन और एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ये डायमेंशंस है किस तरह के बिजनेस इन्वायरमेंट, जितने भी चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसको इस में डिवाइड कर दिया गया है। बिजनेस हैज मेनी डायमेंशंस, एनी चेंज इन दिस इन्वायरमेंट विल इफेक्ट द बिजनेस पॉजिटिवली और निगेटिवली। तो ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, डायमेंशंस है, इसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार की अगर कोई चेंजिंग होगी तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, इफेक्ट हो जाएगा। जैसे आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हुआ, सोशल इन्वायरमेंट हुआ, लीगल इन्वायरमेंट हुआ, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हुआ, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हुआ, ये सब चीज़ें आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस हैं। इसमें अलग अलग डायमेंशंस के बारे में आप आगे के वीडियो में आपको डिस्कस किया जाएगा। Thank you. Have a nice day. If you have any confusion or doubt, you can ask questions or on Google Classroom or WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.